सन्मति के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 12 से लेकर 23 तक। ईसा ने जब ये सुना कि यूहन्ना गिरफ्तार हो गए हैं तो वे गलीलिया चले गए। वे नासरत नहर छोड़कर जबूलून और नफ्ताली के प्रांत में समुद्र के किनारे बसे हुए कफरनहूम नगर में रहने लगे। इस तरह नबी यशायाह का एक कथन पूरा हुआ। जबूलून प्रांत, नफ्ताली प्रांत, समुद्र के पथ पर यरदन के उस पार गहर यहूदियों की गलीलिया। अंधकार में रहने वालों ने एक महती ज्योति देखी। मृत्यु के अंधकार में प्रवेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ। उस समय से ईसा उपदेश देने और ये कहने लगे, पश्चाताप करो और स्वर्ग का राज निकट आ गया है। गलीलिया के समुद्र के किनारे टहलते हुए ईसा ने दो भाइयों को देखा, सिमोन जो पतरस कहलाता है और उसके भाई अंद्रियास को। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे क्योंकि मछुए थे। ईसा ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत अपनी जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। वहां से आगे बढ़ने पर ईसा ने और दो भाइयों को देखा, जबदी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को। वे अपने पिता जबदी के साथ नाव में अपनी जाल मरम्मत कर रहे थे। ईसा ने उन्हें बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उनके पीछे हो लिए। ईसा उनके सभागृह में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों की हर तरह की बीमारी और निर्बलता दूर करते हुए सारे गलीलिया में घूमते रहते थे। ये प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार है। प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग पावन विधि के साधारण काल में तीसरे हफ्ते में पहुंचे हैं। ये इस साल का ए साइकिल का साल है जिसमें मत्ती का सुसमाचार में आमतौर पे हम लोग सुनते हैं। और मत्ती का सुसमाचार हमें ये उद्देश्य से लिखा गया है, किस प्रकार पुराने विधान या नबियों की भविष्यवाणी प्रभु यीशु में पूरा होते हुए हम देखते हैं। मत्ती बार बार ये कोशिश करते हैं किस प्रकार प्रभु यीशु में वो भविष्यवाणी पूरा किया जाता है। इसलिए आज के सुसमाचार में भी हम सुनते हैं यशायाह नबी जो भविष्यवाणी किया कई साल पहले, वो प्रभु यीशु में पूरा होते हुए देखते हैं। उससे पहले आज का संदर्भ, सुसमाचार का संदर्भ है, प्रभु यीशु परीक्षा ले जाते हैं शैतान के द्वारा। उसके बाद यूहन्ना बपतिस्मा जो पश्चाताप की उपदेश दे रहे थे वो गिरफ्तार हो गए हैं। और आज जब प्रभु यीशु सुनते हैं यूहन्ना बपतिस्मा का गिरफ्तारी हो गया है, वो नासरेत छोड़कर कफरनहूम चले जाते हैं। कहा जाता है ये उनका उपदेश यहाँ से आरंभ हो रहा है। सार्वजनिक उपदेश का प्रारंभ शुरू हो गया है। और मजे की बात यह है कि प्रभु यीशु कफरनहूम को क्यों चुनते हैं अपना प्रचार आरंभ करने के लिए। और दो नगर के बात किया जाता है, जबूलून और नफ्ताली जो कफरनहूम के आस पास का नहर है। प्रभु यीशु कफरनहूम में अपना जो दूसरा घर है
वहाँ से अपना प्रचार आरंभ करते हैं, क्योंकि दो कारण हैं। अंधकार में रहने वालों के लिए महती हुई ज्योति दिखाई देती है। ये अंधकार दो प्रकार का अंधकार है, एक राजनीतिक अंधकार, दूसरा आध्यात्मिक अंधकार है। राजनीतिक अंधकार क्योंकि नफ्ताली और जबूलून सीरिया के अंदर गुलाम बन चुके हैं, वो अब भी स्वतंत्र नहीं है, वो लोग किसी के अधीन गुलाम के रूप में जीवन बिता रहे हैं, वो एक प्रकार का अंधकार है। दूसरा अंधकार अपने पापों के कारण, अपने दुष्कर्मों के कारण, अपने कमजोरियों के कारण पूरे इलाके जो गैर यहूदी लोग रहते थे, वो अपने पापों के कारण अंधकार में जी रहे हैं। और ये इसायास नबी कई साल से पहले कहा है, जो अंधकार में रहने वाले नफ्ताली और जबूलून, तुम लोग महती हुई ज्योति देखोगे। मृत्यु का अंधकार में प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। इसायास नबी आने वाले मसीह के बारे में भविष्यवाणी करते हैं। इसलिए इस संदर्भ में संत मत्ती कहते हैं, आज इसायास का एक कथन पूरा हुआ है। ये अंधकार में रहने वालों को ज्योति कैसे मिलेगी? क्या यूं ही मिल जाएगी? प्रभु यीशु आने से मिल जाएगी? प्रभु यीशु अपने सुसमाचार का आरंभ इस वाक्य से शुरू करते हैं, इस उपदेश से शुरू करते हैं, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। आज का सुसमाचार के 4 अध्याय 17 पद संख्या में लिखा है, पश्चाताप करो। और जब इसी वाक्य को मार्कुस के सुसमाचार में देखते हैं, 1 अध्याय 15 में, समय निकट आ गया है, पश्चाताप करो, सुसमाचार पर विश्वास करो। ये पश्चाताप करने वाले ही जो अंधकार में रहते हैं, वो ज्योति का अनुभव कर सकते हैं। पश्चाताप का मतलब अपने जीवन में झांक कर देखना है, अपने जीवन में वापस मुड़कर आना है। जिस प्रकार हम उड़ाव पुत्र को देखते हैं, होश में आया, हम लोग जो अंधकार में रहते हैं, होश में आना है, अपने आप के जागरूक करना है। हमें अपनी गलतियों को एहसास करते हुए जिस रास्ते से चल रहे हैं, उस रास्ते से छोड़कर दूसरे रास्ते में वापस अपने जीवन को सही रास्ते में वापस ले आने के लिए जो लोग इच्छुक हैं, अपने आप को तैयारी करते हैं, एहसास करते हैं, पश्चाताप करते हैं, परित्याग करते हैं, उन्हीं लोगों के लिए ये संदेश है जो अंधकार में रहने वालों के लिए ये महती हुई ज्योति प्रकट हुई है। प्रभु यीशु ये ज्योति लेकर आए हैं, लेकिन उसका कंडीशन है कि हम लोग अपने जीवन में पश्चाताप करें। आज का सुसमाचार का बहुत बहुमूल्य शब्द है पश्चाताप। उसके बिना हमारे जीवन में ज्योति को अनुभव करना असंभव है। प्रभु यीशु इतना ही नहीं, अपने इस उपदेश को आगे बढ़ाने के लिए आने वाले पीढ़ियों को इस पश्चाताप के बारे में बार बार कहने के लिए शिष्यों को चुनते हैं। 4 शिष्यों को आज हम लोग देखते हैं प्रभु चुनते हैं। सिमोन, उनके भाई अंद्रियास, याकूब और उनके भाई योहन का चुनते हैं। ये कौन थे? हम लोग बहुत बार सुन चुके हैं। ये जो शिष्यों को प्रभु चुना है, ना वो लोग बहुत बुद्धिमान थे, ना पढ़े लिखे हुए थे, बल्कि वो अनपढ़ थे। अपने घर बार चलाने के लिए छोटा सा व्यापार करते हैं। समुद्र में जाकर मछली पकड़ने वाले थे, मछुए थे। उनके पास ऐसे कोई गुण नहीं था, कोई क्षमता नहीं था, कोई खूबी नहीं थी जिससे उन्हें चुना जाए। लेकिन हमें ये नहीं देखना है किसको चुना गया है, हमें ये देखना है चुनने वाला कौन है, किसने किसको चुना है। चुनने वाले के पास सामर्थ्य है, चुनने वालों के पास शक्ति है, चुनने वाले जो चुने गए हैं उनको बदलने का शक्ति है। उस पर हमें ध्यान देने का बहुत जरूरत है। आज प्रभु यीशु उन 4 साधारण व्यक्तियों को चुनते हैं जो कमजोर हैं, जो अनपढ़ हैं, जिनके पास कोई बहुत सारी खूबी नहीं है, लेकिन प्रभु उनको चुनकर शक्तिशाली बनाते हैं। इसलिए संत पौलुस कहते हैं, जब मैं कमजोर हूं
मैं पूर्ण रूप से बलवान हूँ। जब हम लोग अपनी कमजोरियों को प्रभु के साथ जोड़ते हैं, हम लोग बलवान हो जाते हैं। अभी चुने हुए लोगों के लिए क्या खूबी होना चाहिए? प्रभु चुन लेते हैं। आज प्रभु मुझे चुनते हैं, आपको चुनते हैं, हर एक को चुनते हैं जो प्रभु के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण किए हैं। बपतिस्मा ग्रहण किए हुए हर एक क्रिस्तीय विश्वासी प्रभु द्वारा चुने गए हैं अपने इस उद्देश्य को, इस सुसमाचार को आगे बढ़ाने के लिए। फिर भी हमें ये सोचना है प्रभु हमें क्यों चुने हैं और चुने हुए लोगों के लिए क्या खूबी होना चाहिए, हमें क्या चरित्र होना चाहिए। सबसे पहले जो चुने गए लोगों को ये होना चाहिए कि मैं प्रभु का अनुसरण करूं। जो लोग चुने गए हैं उनका सबसे पहला गुण ये है, मैं प्रभु को अनुसरण करूं। जिसने मुझे चुना है मैं उसका अनुसरण करूं, मैं उनके साथ रहूं, उनके संग चलूं। प्रभु अपने चुने हुए लोगों को 3 साल अपने साथ रखते हैं। हमने सुना है यूहन्ना का इंजील 2 अध्याय 11 आयत में सबसे पहला चमत्कार प्रभु काना नगर में, कफरनाहूम में, काना विवाह में करते हैं, पानी को अंगूर में बदलते हुए। आखिरी में लिखा है शिष्य लोग उस पर विश्वास किए। ये चमत्कार देखते हुए शिष्य लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं। प्रभु उन्हें अपने साथ ले चलते हैं। उससे पहले लिखा है यूहन्ना के इंजील में, जब यूहन्ना और दूसरे शिष्य प्रभु के पास जाकर कहते हैं प्रभु आप कहाँ रहते हो? प्रभु कहते हैं आओ और देखो। इसका मतलब है आओ, मेरे साथ रहो, अनुभव करो और विश्वास करो। तो चुने हुए लोगों का सबसे पहला गुण ये होना चाहिए, हम प्रभु के साथ चलें, प्रभु का अनुसरण करें, प्रभु के संग चलें। जब हम प्रभु के साथ चलते हैं, प्रभु के खूबियों को अपनाते हैं, प्रभु की आज्ञाओं को अनुसरण करते हैं, प्रभु की विधियों को अपने जीवन में लागू करते हैं, तब हम प्रभु को अनुभव कर सकते हैं। जब हम प्रभु के साथ चलते हैं, जब प्रभु का अनुसरण करते हैं, प्रभु हमारे साथ रहने का वादा करते हैं। और दूसरा गुण, प्रभु हमें इसलिए चुनते हैं ताकि हम प्रभु के प्रति गवाही बने। प्रभु का गवाही बनने के लिए प्रभु हमें चुनते हैं। मत्ती के इंजील 28 अध्याय 18 तो 20 प्रभु कहते हैं मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना, उन्हें सिखलाओ और ये याद रखो मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। प्रभु हमें इसलिए चुनते हैं ताकि हम प्रभु के प्रति गवाही बने, हम प्रभु का सुसमाचार को सुना सकें। और तीसरी, हम प्रभु का सुसमाचार प्रचार करने के लिए हमें क्या चाहिए? बहुत खूबसूरत से प्रभु कहते हैं, सबसे पहले जिस प्रकार प्रभु यीशु सभागृह में शिक्षा देते थे, सुसमाचार का संदेश सुनाते थे, हमें भी प्रभु कहते हैं मेरे पास आओ, मेरे साथ रहो। इस संदर्भ में हम मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 3, 15 और 16 में देखें, उसमें लिखा है प्रभु अपने शिष्यों को चुनते हैं। क्यों चुनते हैं? अपने पास होने के लिए, उनको अनुभव करने के लिए और उसके बाद सुसमाचार सुनाने के लिए। और जब प्रभु का अनुभव किया है, जब प्रभु का संदेश को सुनाया है, ऑटोमेटिकली अपने आप से लोग चंगे होंगे। जब प्रभु का सुसमाचार को सुनते हैं, जब पश्चाताप करते हैं, उनके दिल में प्रभु के प्रति पश्चाताप की आग जलेगी तो चंगाई अपने आप आने लगेगी। इसलिए प्रभु कहते हैं यूहन्ना के इंजील 14 अध्याय और 14 पद संख्या में प्रभु कहते हैं यदि तुम मेरे नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। इससे आगे 14 अध्याय 12 पद संख्या में प्रभु कहते हैं
जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वे कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूं, और उनसे भी महान कार्य करेगा। यदि हम प्रभु के साथ जुड़े हैं, प्रभु का संदेश को सुनाते हैं, प्रभु का सुसमाचार को सुनाते हैं, लोगों को पश्चाताप करने के लिए उत्साह करते हैं, लोगों को अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हम लोग उन्हें समझाते हैं, प्रभु की शिक्षा को उनको देते हैं, हम जरूर अवश्य लोगों के सामने प्रभु का राज्य को लेकर आ सकते हैं। आखिरी में मैं कहना चाहता हूँ, ये बहुत खूबसूरत बुक है डियर फादर्स। उसमें मैंने एक पंक्ति पढ़ा है जो हम सबों के लिए बहुत खूबसूरत है। ये एक लेटी औरत, आम औरत लिखते हुए कहती है, खास करके फादर लोगों के लिए, सुसमाचार सुनाने वालों के लिए, फादर्स, जब आप लोग प्रचार करते हैं, हम कहानियां नहीं सुनना चाहते हैं, घटना नहीं सुनना चाहते हैं, ये शास्त्र नहीं सुनना चाहते हैं, अर्थशास्त्र नहीं सुनना चाहते हैं। हम वो सुनना चाहते हैं जब आप प्रभु के साथ अकेले होंगे, जब आप प्रभु के सामने बैठकर, आमने सामने बैठकर बातें करेंगे। जो बात प्रभु आपके दिल में देता है, जो बात आपके साथ प्रभु शेयर करता है, जब वो बात आकर आप हमें बताएंगे, गलियों में खेलने वाले बच्चे भी आपका उपदेश सुनेंगे। यानी प्रभु के साथ रहना, प्रभु के संग रहना, प्रभु की बातों को करना, तब हम लोगों को मन परिवर्तन के लिए उत्साह कर सकते हैं। पश्चाताप होगा, परित्याग होगा, लोग प्रभु के पास आएंगे। प्रभु हमें आशीष प्रदान करें। आमीन।